Hey guys, my name is Manish and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we kickstart today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. क्या ललित मोदी और सुष्मिता सेन का हो गया है ब्रेकअप? क्या राज कुंद्रा नजर आएंगे सलमान खान के शो बिग बॉस 16 में? टीवी स्टार रूपाली गांगुली ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। अथिया शेट्टी और केएल राहुल की वेडिंग लोकेशन हो गई है कंफर्म। किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? जहाँ इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वहाँ मोहब्बत के मायने ही नहीं होते। क्यों ललित मोदी ने बदल लिया है अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर और बायो? ललित मोदी के सोशल मीडिया पेज पर बदल गई है बायो की इन्फो। सुष्मिता सेन के साथ नजर आ रही ललित मोदी की प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हो गई है और इसी चेंज स्टेटस की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है इंडियन क्रिकेट का बड़ा नाम रह चुके बिजनेसमैन ललित मोदी और सुष्मिता सेन का रिलेशनशिप स्टेटस। तो वहीं संडे को सुष्मिता सेन की डॉटर रेने सेन ने सेलिब्रेट किया अपना 23rd बर्थडे, जिसमें सुष्मिता सेन के साथ स्पॉट हुए सुश के एक्स बॉयफ्रेंड्स रोमाल शॉल और ऋतिक भसीन। तो बस सुष्मिता सेन एक बार फिर बन गई हैं टॉक ऑफ द टाउन। गाइस, कई बॉलीवुड स्टार्स के रिलेशनशिप स्टेटसेस अक्सर मिस्टीरियसली बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है सुष्मिता सेन और इंडियन क्रिकेटर से जुड़ा पावरफुल नाम ललित मोदी के रिलेशनशिप स्टेटस में भी, क्योंकि रिसेंटली ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज के बायो सेक्शन से सुष्मिता का नाम एडिट कर दिया है और सुष्मिता के साथ अपनी पिक्चर भी उन्होंने हटा दी है। वहीं सुष्मिता अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ नजर आई। तो क्या चल रहा है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। 2 महीने पहले बिजनेसमैन ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर बायो सेक्शन में ऐड किया था, फाइनली स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद माय पार्टनर इन क्राइम, माय लव सुष्मिता सेन। जिसके बाद सोशल मीडिया पर आ गया था स्टॉर्म और हर जगह सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिलेशनशिप के किस्से तैरने लग गए थे। इस दौरान ढेरों मीम्स भी बनी और फैंस ने दोनों को विश भी किया, पर अब फाइनली वो स्टॉर्म गुजर गया है, क्योंकि ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज के बायो से ना सिर्फ वो लाइन हटा दी है, बल्कि सुष्मिता सेन के साथ अपनी पिक्चर भी उन्होंने डिस्प्ले से हटा दी है। जहां ललित मोदी सोशल पे रहे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर वोकल, वहीं सुष्मिता सेन रही टाइट लिप्ड। हालांकि जब उन्हें ट्रोलर्स ने गोल्ड डिगर कह के बनाया टारगेट, तब जरूर अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्रोल्स को किया स्लैम। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता सेन रिसेंटली एक्स बॉयफ्रेंड्स रोमन शॉल और ऋतिक भसीन के साथ नजर आई हैं। ओकेजन था सुष्मिता की डॉटर रेने का 23rd बर्थडे। इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक खुद रेने ने अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर की है। इन पिक्चर्स में रोमन और ऋतिक दोनों ही नजर आ रहे हैं। गणपति से ठीक पहले लास्ट वीक भी सुष्मिता सेन रोमन शॉल और अपनी डॉटर के साथ स्पॉट की गई थी। तब सुष्मिता ने हैप्पीली मीडिया के सामने भी पोस्ट किया था। वैसे रोमन से लास्ट ईयर ब्रेकअप के वक्त ही सुष्मिता ने क्लियर कर दिया था कि वो दोस्त बने रहेंगे, पर ललित मोदी ने अपने बायो की इन्फो क्यों चेंज की है, इसका कोई रीजन फिलहाल उनकी तरफ से सामने नहीं आया है। वो रीजन क्या है ये पता लगाते ही हम आप तक उनका अपडेट भी जरूर पहुंचाएंगे। काजोल ट्रेडिशनल अवतार में स्पॉट की गई मुंबई के सबसे फेमस गणपति पंडाल में। जी हाँ, लाल बादशाह राजा के दर्शन करने पहुंची काजोल देवगन और उनके साथ स्पॉट हुई एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर रेवती, जिनके डायरेक्टोरियल वेंचर सलाम वेंकी के लिए काजोल आजकल शूटिंग कर रही हैं। सलाम वेंकी से रिलेटेड अपडेट तो हम आपको देंगे ही। पहले ये देख लीजिए कि लाल बादशाह राजा के दर्शन करने पहुंची काजोल और रेवती कैसे मॉब्ड होते होते बची।
लाल बाग चा राजा के दरबार में पहुंची काजोल और रेवती। ये तो आप भी जानते हैं कि लाल बाग के गणपति माने जाते हैं मनोकामना की पूर्ति करने वाले सिद्ध गणपति। इसलिए लाल बाग चा राजा के दर्शन के लिए होती है किलोमीटर लंबी लाइंस। आम लोगों के अलावा यहाँ सेलिब्रिटीज को भी आसानी से दर्शन नहीं मिलते। ऐसे में जब काजोल रेवती के साथ पंडाल में पहुंची तो मीडिया और फैंस के बीच काजोल के लिए सिचुएशन मॉब्ड होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन काजोल ने चला चला कहकर सिचुएशन को हैंडल किया। यही नहीं, लाल बाग चा राजा की विजिट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी भी जाहिर की और उनकी ये पिक्चर्स बता रही हैं कि वो हैप्पीनेस में पहुंच गई हैं गोइंग गणपति बाप्पा मैड जोन में। येलो साड़ी में अपनी ये खूबसूरत पिक्चर्स शेयर करते हुए काजोल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, गोइंग #गणपति बाप्पा मैड, #गणपति बाप्पा मोरिया, #लाल बाग चा राजा। Come on people, give me a smile। वैसे काजोल जल्द ही रेवती की अपकमिंग फिल्म सलाम वेंकी में भी एक मदर के रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फरवरी में काजोल ने फिल्म की मुहूर्त की अपडेट भी फैंस के साथ शेयर की थी। बताया जा रहा है कि काजोल का रोल एक इनक्रेडिबली ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें चैलेंजेस के बीच एक मदर अपना गजब का स्ट्रेंथ दिखाती है। खबर ये भी है कि काजोल की ये फिल्म इसी साल रिलीज होने जा रही है, इसलिए उनके फैंस को सलाम वेंकी का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज कुंद्रा जल्द ही एक शो में आ सकते हैं नजर, जहां से वो देश की जनता तक अपने हिस्से की सच्चाई पहुंचा सके। Yes, you heard it right. सोर्सेज ने इशारा किया है कि राज कुंद्रा को बिग बॉस के नए सीजन के लिए अप्रोच किया गया है, पर राज कुंद्रा ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए हैं तैयार या नहीं, वो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि आमिर खान के भाई फैजल खान ने बिग बॉस से मिले ऑफर को दिया क्या जवाब। खबर है कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को बिग बॉस के मेकर्स ने अप्रोच किया है। ऑब्सीन कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में बेल पर बाहर राज कुंद्रा क्या बिग बॉस के घर में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रिपोर्टेडली आमिर खान के भाई फैजल खान ने रिफ्यूज कर दी है बिग बॉस के न्यू सीजन में नजर आने की अपॉर्चुनिटी, पर राज शायद एक्सेप्ट कर सकते हैं ये ऑफर। लेकिन क्यों? लेट्स फाइंड आउट। सुनने में आ रहा है कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिग बॉस के मेकर्स ने अप्रोच किया है। सोर्सेस की माने तो राज कुंद्रा और शो के मेकर्स के बीच बातचीत चल रही है। सोर्सेस से ये भी इशारा मिल रहा है कि राज कुंद्रा शो में अपीयर होने को लेकर काफी कीन नजर आ रहे हैं। सोर्स ने रिवील किया, they feel the real side and the truth needs to be shown in front of the country। ये तो आपको पता ही है कि बिग बॉस के लास्ट सीजन में राज कुंद्रा की सिस्टर इन लॉ शमिता शेट्टी अपीयर हुई थी और वाइफ शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर 2007 की विनर रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिल्पा ने बिग बॉस का सेकंड सीजन होस्ट भी किया था। और अब सुनने में आ रहा है कि राज कुंद्रा बिग बॉस 16 में नजर आ सकते हैं। खबर ये भी है कि बिग बॉस के मेकर्स ने आमिर खान के भाई फैजल खान को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर रिफ्यूज कर दिया। इतना ही नहीं, फैजल ने तो अपने सोशल मीडिया पेज से एक वीडियो शेयर करके ये अपडेट फैंस तक पहुंचाया। उन्हें मिले ऑफर्स के बारे में बात करते हुए फैजल ने कहा, एक खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे 2 ऑफर्स आए। एक तो बिग बॉस के लिए, जो मैंने बोला कि नहीं यार सॉरी बिग बॉस में नहीं करूँगा, और एक दूसरा टीवी सीरियल के लिए ये एक ऑफर आया था। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे कंसिडर कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। वैसे फैजल को मिले बिग बॉस के ऑफर को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए हैं और फैंस ने कमेंट्स में बार बार यही कहा कि बिग बॉस की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो।
वेल, अब फैजल ने भले ही बिग बॉस का ऑफर रिफ्यूज कर दिया हो, पर लगता है राज कुंद्रा वाकई बिग बॉस को एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, जहां जाकर उन्हें मिलेगा अपनी बात सीधे ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका। हमारे साथ है आपकी हमारी सबकी प्यारी अनुपमा। रूपाली, कैसा लग रहा है इतने सालों बाद? हम लोग 2 साल हो गए हैं फिल्म फेयर का रेड कार्पेट हुए हैं और काफ़ी कुछ बदला भी है इस 2 सालों में। यू वर्क सो हार्ड ऑन द सीरियल एंड टुडे इट्स नंबर 1 सीरियल, हर जगह आप ट्रेंड करते हो, तो दिल खुश है? जी Satisfied? बहुत खुश है। इनफैक्ट टेलीविजन इंडस्ट्री को भी फिल्म फेयर अगर रिकग्नाइज करे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जो पूरे लॉकडाउन में काम करती रही है। हमने ब्रेक नहीं लिया है, भले ही पूरे फिल्म आर्टिस्ट वगैरह घर से नहीं निकलते थे, लेकिन हम टीवी वाले रोज़ काम पर जाते थे, रोज़ 12 घंटे काम करते थे, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे, बीमार पड़ते थे फिर उठकर खड़े होते थे और एक भी एपिसोड का टेलीकास्ट मिस नहीं किया है हमने। तू हफ्ते में 6 दिन आती हूँ, रात को 10 बजे स्टार प्लस पर, और उम्मीद है कि ऐसे ही सालों साल आती रहूँ। मुझे ये बोलना है कि फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पे आप तो मतलब और इसको इंटरेस्टिंग बनाती है, लेकिन ये मुझे आपको ज़रूर बोलना है कि यू ऑल्सो सिलेक्टेड हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल, चाहे वो पहले थी और आज थी, इसीलिए मुझे लगता है आपको भी लगता है कि फैंस आपको हमेशा से आई हैव नॉट सिलेक्टेड, इट्स जस्ट दैट माता रानी की मेहर है कि ऐसे रोल्स मेरी झोली में आते हैं। इस बार तो राजन शाही को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, नहीं तो मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, पर वो मौका मिलने की देरी होती है। तो बस वो मौका मुझे राजन शाही और स्टार प्लस ने दिया, और मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया, अश्विन ने, कि तुम जाओ जाके काम करो। एंड जब ऐसे पति और ऐसे मेकर्स आपके पीछे हो तो औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। हम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। एंजॉय द नाइट। बाद में जीत जाए। आप विजय बताएं। गांगुली फॉर द विन। विजय गांगुली फॉर द विन। थैंक यू रूपाली। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी जल्द करने जा रहे हैं शादी। यस, यू हर्ड इट राइट। खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कंफर्म हो गया आथिया शेट्टी और केएल राहुल का वेडिंग डेस्टिनेशन। रिपोर्टेडली सुनील शेट्टी के खंडाला बंगलो को इस वेडिंग के लिए फाइनल किया गया है। जहां तक बात है वेडिंग डेट्स की, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कब होने जा रही है आथिया और केएल राहुल की ये बिग फैट वेडिंग। गाइस, एक बार फिर स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है बॉलीवुड और क्रिकेट का कनेक्शन। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद लव बर्ड्स आथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल भी शादी करने जा रहे हैं। सोर्सेज से पता चला है कि वेडिंग प्लानर्स ने सुनील शेट्टी का खंडाला वाला बंगलो विजिट किया है, जहां होगी आथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी। फाइंड आउट मोर इन दिस स्टोरी, टेक अ लुक। सुनील शेट्टी के हिल टॉप खंडाला बंगलो जहान में होगी आथिया शेट्टी और केएल राहुल की ग्रैंड वेडिंग। वेल यस, अपनी वेडिंग के लिए आथिया और केएल राहुल ने 5 स्टार होटल्स को ना चुनकर सुनील शेट्टी के बंगलो को चुना है। वैसे भी खंडाला के हिल्स और वैलीज के बीच बना सुनील शेट्टी का ये बंगलो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। सुनील शेट्टी ने 17 साल पहले ये बंगलो कंस्ट्रक्ट करवाया था और ये जगह सुनील शेट्टी के दिल के बेहद करीब है। बताया जा रहा है कि आथिया और केएल राहुल की फैमिलीज और बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट वर्ल्ड की फेमस सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में ये ग्रैंड वेडिंग होगी। जहां तक बात है वेडिंग डेट की, तो कहा जा रहा है कि क्रिकेटर केएल राहुल के बिजी स्केड्यूल को देखते हुए वेडिंग डेट्स डिसाइड भी की जा रही हैं। लास्ट मंथ सुनील शेट्टी ने वेडिंग रूमर्स पर बात की थी और कहा था, जैसे ही बच्चे डिसाइड करेंगे, राहुल की स्केड्स है, ही इज प्लेइंग, अभी एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीकन टूर है, ऑस्ट्रेलिया टूर है, जब बच्चों को ब्रेक मिलेगा सब शादी होगी। एक दिन में रेस्ट डे पे शादी नहीं हो सकती ना। वैसे पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि लव बर्ड्स आथिया शेट्टी और केएल राहुल पहले ही बांद्रा के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। खंडाला में होने वाली वेडिंग के अपडेट से इतना तो क्लियर है कि ये लव बर्ड्स की शादी का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। केएल राहुल अपने बिजी क्रिकेटिंग स्केड्यूल से फ्री होते ही खंडाला आएंगे और आथिया को अपने संग ले जाएंगे।
टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स. Fans love to hear all the latest from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. Here it is. पूनम पांडे ने एक बार फिर तोड़ दिए हैं बोल्डनेस के सारे रिकॉर्ड्स. वेल यस, लेकिन ये हम नहीं कह रहे बल्कि नेटिजन्स कह रहे हैं, क्योंकि पूनम पांडे ने एक पब में पार्टी के दौरान रिवीलिंग आउटफिट्स में अपनी ऐसी झलक दिखलाई है कि सोशल मीडिया पर हो रहा है बवाल. वेल, नाइट क्लब में पार्टी करने का ये वीडियो पूनम पांडे ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है, लेकिन कुछ नेटिजन्स को उनकी ये झलक इम्प्रेस नहीं कर पाई और पूनम पांडे रिवीलिंग आउटफिट की वजह से हो गई ब्रूटली ट्रोल. एक यूजर ने लिखा, कैसे बेशरम लोग हैं धरती पर. तो एक दूसरे यूजर ने प्लेट्स ब्रेक करने के एक्ट पर कमेंट किया, कोई मुझे बताएगा ये प्लेट्स तोड़ने से क्या मजा आता. गौहर खान और जैद दरबार जल्दी दिखाएंगे अपना रोमांस ऑन स्क्रीन थ्रू म्यूजिक वीडियो बारिश में तुम, और इस गाने को गाया है नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने. इस गाने पर काम करने के बाद गौहर खान ने कहा, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, स्पेशली बिकॉज आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत ऑल्सो. बीइंग अ पार्ट ऑफ इट इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन केक. बारिश में तुम इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट लेफ्ट अस विद सम वंडरफुल मेमोरीज. We've all worked really hard on this song and I hope the audience like it. झलक दिखला जा 10 की 5 साल के बाद स्मॉल स्क्रीन पर वापसी हो रही है, और ये है शो की जजेस माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही की वो झलक जिसे खास बनाने के लिए उन्होंने चुना साड़ीज वाला ट्रेडिशनल लुक. वेल, जहां जजेस का गॉर्जियस अवतार रहा खास अट्रैक्शन, तो वहीं शो की हॉटी कंटेस्टेंट्स निया शर्मा और अमृता खनवालकर के लुक्स ने भी फैंस को कर दिया सरप्राइज्ड. वहीं सभी कंटेस्टेंट भी नजर आए अपने डांस पार्टनर के साथ. रिसेंटली तेजस्वी प्रकाश के घर पर हुआ गणपति सेलिब्रेशन बिग बॉस 15 के कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए लेकर आया रीयूनियन का मौका. करण कुंद्रा तो यहाँ स्पॉट हुए ही. विशाल कोटियान, सिम्बा नागपाल के अलावा यहाँ विशाल कोटियान की गर्लफ्रेंड पायल शेट्टी भी की गई स्पॉट. विशाल कोटियान ने तेजस्वी प्रकाश को बताया फ्रेंड फॉर एवर और कहा कि बिग बॉस से निकलने के बाद वो सभी ऐसा रीयूनियन प्लान कर रहे थे और गणपति बापा की वजह से आखिरकार उनका ये रीयूनियन पॉसिबल हो पाया. वेल, यहाँ कैप्चर हुई पिक्स भी बता रही हैं कि सभी के लिए ये मीटिंग रही कितनी इमोशनल. ये आप माइक के साथ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, डू यू वांट टू बी अ सिंगर और एंकर लाइक पापा? Tara, do you want to be a singer or a anchor like me? Anchor बनना है कि सिंगर बनना है? सिंगर, नाइस. जय भानुशाली ने डॉटर तारा का एक अडोरेबल वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है. विजुअल्स में क्यूट तारा कैरियोकी माइक के साथ फन मूड में नजर आ रही हैं. वीडियो में दिख रहा है कि तारा लाउडली माइक पर कह रही हैं पापा. इसी बीच जय भानुशाली भी अपनी डॉटर से पूछते नजर आ रहे हैं कि बड़ी होकर वो क्या बनना चाहती हैं, एंकर या फिर सिंगर. तारा रिप्लाई करती हैं सिंगर, जिस पर जय भानुशाली कहते हैं वेरी गुड. इसके बाद तारा अपनी मॉम माही विज के पास जाकर माइक पर कहती हैं मम्मा. वेल, जय भानुशाली ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, एंकर और सिंगर, व्हाट विल तारा जय माही चूज. And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.